हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 27। इसमें मैं आपको सप्ताह 27 कराऊंगी, पूरा दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 23, कपड़ा सजा कैसे। आज हम कपड़ों को सजाएंगे, ठीक है। तो चलिए सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पाठ 27 की तरफ। दिवस 1, कपड़ा सजा कैसे। चलिए अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों के नाम, रंग, डिज़ाइन के बारे में बताइए। किसको बताना है? अपने दोस्तों को, अपने शिक्षक को, उन सबको बताना है, ठीक है। आज हम कपड़ों के बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पैंट से मिलते जुलते कपड़ों के नाम लिखिए। तो बेटा पैंट से मिलते जुलते मतलब जो नीचे पहनते हैं पैरों में, ठीक है। जैसे इसने बोला है पैंट से मिलते जुलते कपड़े हैं पजामा, पैरों में पहनते हैं। और पजामा होता कैसा है? ढीला होता है। फिर मैं बता देती हूँ। और जीन्स, जीन्स को भी पैरों में ही पहनते हैं, जीन्स टाइट होती है। लोवर, लोवर पैरों में पहनते हैं, थोड़ा ढीला होता है लेकिन लोवर। पजामी, लड़कियां पजामी पहनती हैं, स्लैक्स बोलते हैं उसको, वो भी पैरों में पहनते हैं लेकिन वो टाइट होती है, ठीक है। कुछ लड़कियां सलवार पहनती हैं, वो भी पैरों में ही पहनते हैं, वो ढीली होती है। तो हमें पैंट से मिलते जुलते कपड़े बताने थे, तो जैसे कि जीन्स, लोवर, पजामी, सलवार, ठीक है। इन सब कोई पैरों में पहनते हैं, बस कोई टाइट होता है तो कोई ढीला होता है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? चलिए तो अभ्यास क्रमांक 3 पर चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, किन्हीं ऐसे 2 कपड़ों के नाम लिखिए जिन्हें हम अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। तो बेटा साड़ी और दुपट्टा, ये 2 कपड़े ऐसे हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं, ठीक है। देखो दुपट्टा को क्या करते हैं, ओढ़नी बना लेते हैं, ठीक है। कमर पर बांधकर लुंगी भी बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पूछ रहा है। अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। नीचे दी गई जगह को अपने दुपट्टे या गमछे का टुकड़ा मानकर इसे सजाने के लिए डिजाइन बनाइए। तो इसने बोला है कि ये जो आपका दुपट्टा है, ये लड़कियों के लिए दुपट्टा है और लड़कों के लिए गमछा है, तौलिया है। तो इसे सजाना है, तो कैसे सजाएंगे? तो चलिए सजा लेते हैं। जैसे कि हम इसमें कुछ फूल वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें कुछ फूल वगैरह बना लेते हैं। इस प्रकार बिंदी रख के चारों तरफ, है ना। फिर हम पीले रंग से बिंदी रख सकते हैं इसके चारों तरफ, और मोटी मोटी इस तरीके से, है ना। तो हम फूल बना सकते हैं, कुछ पीले रंग के फूल, कुछ ये बैगनी रंग के फूल, ठीक है। और कुछ आसमानी रंग के फूल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने दुपट्टे को सजाना है। तो कैसा लग रहा है मेरा दुपट्टा? अच्छा लग रहा है ना? चलिए तो आपको भी ऐसे सुंदर सुंदर सजाना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 5 पर। नीचे दिए गए मीना की फोटो में उसकी फ्रॉक के घेर को विभिन्न सामग्रियों की सहायता से डिजाइन बनाकर सजाइए। सामग्री बेटा जैसे पत्ती, फूल ले लो, ठीक है, या माचिस की तिल्ली ले लो, या रंग बिरंगे कागज के टुकड़े ले लो, ठीक है, कागज के टुकड़े। तो इन सब चीजों को लेके क्या करना है, ये जो इसका फ्रॉक है इसको हमें क्या करना है, सजाना है, ठीक है। तो ये फ्रॉक को तो आप ही सजा सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दिवस 2 की तरफ। चलिए तो दिवस 2 को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या दिया है दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक 1 में? दिवस 2,
अभ्यास क्रमांक 1। आप अपने पास वाले मित्र के कपड़ों को देखकर बताइए कि उसके रंग और चमक कैसी लग रही है। तो बेटा आपके पास इस वक्त कौन है, कोई भी हो, ठीक है, तो उनके कपड़ों का रंग कैसा है। जैसे मेरे सामने मेरी बेटी थी तो उसके कपड़ों का रंग नीला है। चमकीला है, हाँ बहुत। फीका, कम है। डिजाइनदार है, ज़्यादा डिजाइनदार है। बिना डिजाइन वाला नहीं, बिना डिजाइन वाला नहीं है। ठीक है, तो कैसा कैसा है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्न 2 है। मित्र के कपड़ों को छूकर बताइए कि उनका स्पर्श कैसा है। मतलब चिकना है, खुरदुरा है, मोटा है, मुलायम है, पतला है, कड़क है, किस किस तरीके का है। जिस तरीके का हो उस पे से गोला लगा दो। ठीक है, इसी प्रकार अभ्यास क्रमांक 2। पुराने जमाने में लोग किन रेशों से बने कपड़े पहनते थे पता कीजिए। तो बेटा ज्यादातर लोग गर्मी में तो सूती कपड़े पहनते थे और ठंडों में ऊन से बने हुए कपड़े पहनते थे। ठीक है, अब काफ़ी तरह के कपड़े चल गए हैं। बनारसी साड़ियाँ हैं, महेश्वरी साड़ियाँ हैं, और रेशमी कपड़े हैं, मखमल के कपड़े हैं, अब काफ़ी कपड़े चल गए हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3। पहनने के अलावा दिए गए कपड़ों के 3 उपयोग लिखिए। साड़ी, तो बेटा साड़ी का हम क्या कर सकते हैं, जो गद्दे होते हैं गद्दों का कवर बना सकते हैं। साड़ी से हम सूट बना सकते हैं और साड़ी से हम चादर भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है दुपट्टा। दुपट्टे से हम तकिए का कवर बना सकते हैं। जो पैर पोंछते हैं पायदान, वो पायदान बना सकते हैं, या पर्दा बना सकते हैं दुपट्टे से। ठीक है, पैंट, पैंट से हम थैला बना सकते हैं, कपड़ों का बैग बना सकते हैं, या तकिए के कवर बना सकते हैं। तो जब हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं ना, तो हम उनका बहुत सारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। ठंड से बचाने के लिए लोग पालतू जानवरों को किस किस तरह के कपड़े पहनाते और ओढ़ाते हैं। तो बेटा मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं उनके पास, या फिर जो बोरी वगैरह होती हैं उनको काट काट कर उन्हें पहना देते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। हमें सूती वस्त्र किस मौसम में पहनना चाहिए और क्यों। तो बेटा हमें सूती वस्त्र गर्मी के मौसम में पहनना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र ठंडे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक दिवस 3 पर। दिवस 3 का अभ्यास क्रमांक 1। घास या कागज, कपड़े की पट्टियों या ऊन को बुनकर कोई नमूना बनाइए। मतलब आपको कुछ बना के दिखाना है। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 जो हमारा कार्य है। पहला प्रश्न, आपके घर में सिलाई या बुनाई का काम कौन करता है। तो बेटा ज्यादातर ये कार्य माताजी ही करती हैं। ठीक है, प्रश्न 2, कौन कौन से रेशों का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा रेशम का, सूती का, ऊन का, कश्मीरी कढ़ाई का, काफ़ी सारे रेशे होते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 3। ठंड से बचाव के लिए लोग किन किन रेशों से बने कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो बेटा ठंड से बचने के लिए ऊन से बने कपड़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठंड में आप कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी, जो ऊन से बने होते हैं, और गर्मियों में जो सूती कपड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। दी गई राजू की स्वेटर की ऊन की बुनाई के नमूने की डिजाइन पेंसिल से बनाइए। तो बेटा राजू का स्वेटर है, इसमें क्या है, ये ऊन का स्वेटर है, तो इसमें आपने देखा होगा ऊन के स्वेटर में कैसे कैसे डिजाइन्स होते हैं। तो काफ़ी प्रकार के डिज़ाइंस होते हैं। कुछ डिज़ाइंस हम बना देते हैं, जैसे कि इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, हम ऐसे ऐसे डिज़ाइंस होते हैं काफ़ी प्रकार के, उसमें ऐसे चेक 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 बना देते हैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई डिज़ाइन बना लेना इसमें। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे चलते हैं दिवस 4 पर। अभ्यास क्रमांक 1। आलू की छाप। देखो ये आलू को काट के ऐसे छाप दिया है। ये प्याज की छाप है, प्याज को काट के प्याज को छाप दिया है। इसी प्रकार हमें करना है। ऊपर दिए गए आलू की छाप और प्याज की छाप के अलावा किन किन सब्जियों का उपयोग छाप के लिए किया जा सकता है। तो बेटा आप टमाटर काटोगे, टमाटर को काट के आप उसकी छाप बना सकते हो। ठीक है,
टमाटर की छाप कुछ कुछ ऐसे बन जाएगी। फिर भिंडी, भिंडी को आप काटोगे तो उसकी छाप कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। मिर्ची, मिर्ची को बीच में से काटोगे तो उसकी छाप कुछ इस तरीके से बन जाएगी, बीच में बीज बीज से होते हैं उसमें। लहसुन की छाप ऐसी बन जाएगी, है ना। तो आपको ना छाप बनानी है यहाँ पे, ऐसे काट के सब्जियों को, ठीक है, या उनको फिर सुखा लेना काट के, उसके बाद कलर में डुबो के तब छाप लगाना, ठीक है, नहीं तो फिर किताब गीली हो जाएगी अगर काट के सीधा लगा दोगे तो। चलिए आगे चलते हैं। छाप के लिए आप पानी में घुले रंग कैसे तैयार करेंगे? तो बेटा पानी में हल्दी मिला सकते हैं तो पीला रंग बन जाएगा, पानी में नील मिला देंगे तो नीला रंग बन जाएगा, पानी में महावर मिला देंगे तो लाल रंग बन जाएगा, है ना। तो काफी तरह के रंग बना सकते हैं हम घर पर भी। अब आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। सब्जियों के अलावा किन किन वस्तुओं की छाप से पैटर्न बनाए जा सकते हैं? मतलब सब्जी के अलावा आप किस किस से ऐसे छाप बना सकते हैं? तो चाबी से, बालों की चिमटी होती है हमारी उससे, कंघे से बना सकते हैं कोई सुंदर सा छाप, या सूखे पत्तों और फूलों से बना सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जिनसे हम छाप छाप कर सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दिए गए प्रश्नों पर, चित्रों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा कीजिए। तो बेटा ये साड़ियां हैं, ये चंदेरी साड़ियां हैं, ये महेश्वरी साड़ियां हैं, ठीक है। तो क्या आपने कभी ऐसी साड़ियां देखी हैं? हाँ भाई देखी हैं। कहाँ देखी है? अपने माताजी के पास ही देखी है, घर पर। इन्हें कब पहना जाता है? जब कोई ज्यादा फंक्शन बड़ा हो, शादी समारोह में पहना जाता है। और इनसे क्या क्या किया जा सकता है? तो बेटा जब ये खराब हो जाए तो इनसे चद्दर व तकिया के कवर बना दो, बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न सबके हो गए। चलिए तो आगे चलते हैं दिवस 5 पर और अभ्यास क्रमांक 1 को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में क्या काम हो रहा है दी गई जगह पर लिखिए। तो बेटा देखो भगोने में इस कपड़े को डाला जा रहा है, इस कपड़े की क्या हो रही है? रंगाई हो रही है, कपड़ों की रंगाई करना। देखो ये एक प्रकार की मशीन है जिससे कपड़ों को बुना जा रहा है, कपड़ों की बुनाई करना, ठीक है। फिर देखो छापा लगा रहे हैं कपड़ों पर, डिजाइन बना रहे हैं कपड़ों पर, छाप बनाना, ठीक है। फिर देखो रंगों से चित्रकारी कर रहे हैं कपड़ों पर, तो कपड़ों पर रंगों द्वारा चित्रकारी करना। और ये देखो सुई धागे से चित्रकारी कर रही है कपड़ों पर, तो कपड़ों पर सुई धागों से चित्रकारी करना, ठीक है। काफी तरीके से चित्रकारी हो जाती है। तो ये सबके हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। कपड़ों से सजावट की कौन कौन सी सामग्री बनाई जा सकती है लिखिए। तो बेटा कपड़ों से हम पर्दा बना सकते हैं, पायदान बना सकते हैं, तकिया के कवर बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। पुराने कपड़ों का पुनः उपयोग आप कैसे करते हैं? जैसे पुराने कपड़े हैं आपके पास, तो उन्हें दोबारा यूज में कैसे लेके आएंगे? आपका मन नहीं है चादर तकिया बनाने का, तब तो जरूरतमंद व्यक्तियों को देकर या गद्दे व तकिए का कवर बनाकर, ठीक है। या तो उन्हें जरूरतमंद व्यक्तियों को दे दो या गद्दे के कवर या तकिया बना दो, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 4। नीचे दिए गए बिंदुओं को रेखाओं से मिलाकर फ्रॉक बनाइए, उस पर पैटर्न बनाकर सजाइए। तो बेटा यहाँ पे ना आपको एक फ्रॉक बनाना है। फ्रॉक आप कैसे बनाएंगे? बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप एक फ्रॉक बना सकते हैं, जैसे फ्रॉक है, ठीक है। फ्रॉक बनाना है और इसमें सुंदर सा डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फ्रॉक बना के उसमें डिजाइन बना दें अच्छा सा और कलर कर दें, ठीक है। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। हम चलते हैं दिवस 6 पर और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं? जो 1 से लेके 5 तक अभी पढ़ते हुए आए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मिक्स करके इसने दिवस 6 में दे रखे होंगे। देखिए अभ्यास क्रमांक 1। दिए गए परिधान की जोड़ी का चित्र बनाइए एवं उसे डिजाइनों से सजाइए। तो ये क्या है? पेंट। पेंट की तरह और हम क्या बना सकते हैं? लोवर बना सकते हैं, जींस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी बना लीजिए, जैसे कि हम बना देते हैं लोवर, सादा सा लोवर बना देते हैं, ढीला ढाला सा, ठीक है। चड्डा लोवर जो भी समझो, ठीक है। इसके बाद देखिए शर्ट।
शर्ट के जैसे और क्या होता है? शर्ट की जैसी होती है टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट में क्या होता है? बटन लगे होते हैं और पूरी बाजू होती है उसमें, पूरी बाजू, और उसमें बटन लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए, ये कार्य आपका था। मैं करती हूँ अभ्यास क्रमांक 2। मौसम, रेशा और सिले बुने। तो बेटा ठंड, ठंड के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊन के, जैसे कि स्वेटर। फिर मैंने लिखा गर्मी, गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती, जैसे कुर्ता पाजामा। बरसात के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? प्लास्टिक या चमड़े के, जैसे रेनकोट। रेनकोट वगैरह चमड़े या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, चलिए हो गया सबका। तो अभ्यास क्रमांक 3 को देखते हैं। रेशों को बनाने में किन किन वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा रेशे काफी चीजों से मिलते हैं, जैसे कपास, रुई हमें पौधों से मिलती है, ऊन हमें जानवरों से मिलती है, कागज मिलता है हमें। ठीक है, तो इसमें मतलब जानवर भी शामिल हैं, पेड़ पौधे भी शामिल हैं, कुछ मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। तो रेशे काफी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, कपड़ों को सिलने में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा कपड़े सिलने के लिए आपको सुई धागा चाहिए, कैंची चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए और इंची टेप चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए। अब मम्मी आपकी जब कपड़े सिलती हैं, काफ़ी घरों में मम्मियाँ कपड़े सिलती हैं सिलाई मशीन से, तो आपने देखा होगा उनके पास क्या क्या होता है। सुई धागे होते हैं, इंची टेप होता है, कैंची होती है, सिलाई मशीन होती है, चौक होती है निशान लगाने के लिए, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। नीचे दिए गए कपड़ों को भिंडी, अंगूठे एवं उंगलियों की छाप एवं रंग की सहायता से डिजाइन बनाकर सजाइए। तो बेटा ये क्या है? ये आपकी मम्मी की साड़ी है। ठीक है, तो आपको एक कटोरी में कलर घोल लेना है, 2-3 प्रकार के कलर घोल लेना। ठीक है, जैसे मानो एक कटोरी में आपने लाल रंग घोल लिया, इसमें लाल रंग है, दूसरी में पीला रंग है, तीसरी में हरा रंग है और चौथी में आसमानी रंग है। अब इन रंगों का आपको क्या करना है? भिंडी लेनी है, भिंडी, उसको काट लेना, भिंडी या अपना अंगूठा या अपनी उंगली, उससे उसमें डुबोना है कलर में और यहाँ पे सुंदर सा डिजाइन बनाना है चारों तरफ। ठीक है, और कुछ बीच बीच में बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है? डिजाइन बनाना है। ऐसे ही तो मम्मी की साड़ी में बनाना है और ऐसे ही ये दीदी की फ्रॉक है, इसमें बनाना है। ठीक है, दीदी की फ्रॉक, दोनों पे आपको सुंदर सुंदर सा डिजाइन बनाना है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।